अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सनातन धर्म में भगवान शिव को मोक्ष के देवता के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते हैं, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। क्या आप उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बता सकते हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित है? और 12 ज्योतिर्लिंगों में से किस ज्योतिर्लिंग का नाम चंद्रमा के भगवान के नाम पर रखा गया है? और कौन सा ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है और इसकी भस्म आरती इतनी विश्व प्रसिद्ध क्यों है? तो दर्शकों, सनातन धर्म की मान्यता के हिसाब से 3 देव सबसे प्रमुख है। पहले स्थान पर है ब्रह्मा, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है। दूसरे भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि की सुरक्षा करते हैं। और तीसरे स्वयं महाकाल यानी भगवान शिव, जो समय समय पर इस सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि सृष्टि का पुनः निर्माण हो सके। कहा यह भी जाता है कि शिव के तांडव मात्र से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और इनके रौद्र तांडव से सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर भगवान शिव के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना होगा। और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव खुद विराजमान हैं। और पुराणों और कथाओं के मुताबिक इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु सारे पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 12 चमत्कारी ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसे सबसे प्रमुख और पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है चंद्रमा के भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा यानी कि सोम ने अपनी कांति वापस पाने के लिए यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी। साथ ही इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और पुनः निर्मित किया गया, लेकिन इसका महत्व हमेशा बना रहा। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ है। अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से अद्भुत है। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कोरनूल जिले में श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन नाम भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती मल्लिका के नामों का संयोजन है। यह स्थान न केवल एक महत्वपूर्ण शैव तीर्थ है, बल्कि शक्ति पीठों में से एक ब्रह्मरंभा देवी का मंदिर भी यहीं स्थित है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री शैलम के आसपास का प्राकृतिक वातावरण शांत और मनोरम है। तीसरे नंबर पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर का अर्थ है काल के भी काल यानी मृत्यु के देवता। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सुबह भगवान महाकाल को ताजी चिता की राख से स्नान कराया जाता है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। चौथे नंबर पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवे जिले में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह 2 मंदिर है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर द्वीप ओम के आकार का है, जो इसे विशेष बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत ने अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान शिव से यह निवास करने का वरदान मांगा था। नर्मदा नदी के शांत जल और हरे भरे परिवेश के बीच यह मंदिर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। 5वें नंबर पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में बसा है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह 4 धाम यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए बड़े ही श्रद्धा से आते हैं। 6ठे नंबर पर है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ तालुका में सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। भीमा शंकर मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध यहीं पर किया था। यह स्थान ट्रेकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षक का हमेशा से ही केंद्र रहा है। 7वें नंबर पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी शहर में गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है और यहाँ के स्थित शिवलिंग को विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। विश्वनाथ का अर्थ है विश्व के नाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी। यह ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और सदियों से ज्ञान और मोक्ष का केंद्र रहा है। गंगा घाटों की जीवंतता और संकरी गलियों में स्थित एक मंदिर एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। 8वें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। यहाँ पर 3 मुख वाले शिवलिंग विराजमान हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी यही पास में है, जिसे स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। त्र्यंबकेश्वर अपनी धार्मिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। नंबर 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है और इसे बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक हरतालिका देवी के मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें लंका ले जाने का प्रयास किया था। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए बड़ी श्रद्धा से आते हैं। नंबर 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका शहर के पास स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए एक राक्षस का वध किया था। इस मंदिर के पास भगवान शिव की एक विशाल काय मूर्ति स्थापित है, जो दूर से ही दिखाई देती है। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी होने के कारण भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और नागेश्वर का दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। 11वें नंबर पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह भारत के 4 धामों में से एक है और इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर के गलियारे दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 12वें नंबर पर है
घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास स्थित है। घृणेश्वर का अर्थ है दया के सागर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भक्त घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। ये थी भारत की 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर ज्योतिर्लिंग का अपना विशिष्ट इतिहास और महत्व कथा है, जो भक्तों को भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा से परिचित कराता है। इन पवित्र स्थलों की यात्रा भक्तों को शांति, प्रेरणा और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अस्तित्व का रहस्य। धन्यवाद।